हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुज चौधरी है। आज मैं बात करूंगा एक ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में जो ज़्यादातर हमारे घरों में यूज़ होती है खाना बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए। तो अगर हम किसी चीज़ को खा रहे हैं तो उसके बेनिफिट क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है गार्लिक, जिसको हम हिंदी में लहसुन बोलते हैं। गाँव देहात की मैं अगर बात करूँ तो उसको लहसुन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बेनिफिट क्या होते हैं? देखिए, इसमें एक केमिकल पाया जाता है जिसका नाम होता है एलिन। क्या नाम होता है? एलिन। ये इसमें केमिकल कंपाउंड होता है जो ये पाया जाता है जब आप इसको क्रश करते हैं, यानी कि आप तोड़ते हैं, क्रश करते हैं, ठीक है, या कूटते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा एलिसिन केमिकल कंपाउंड में। ये किस वजह से कम होता है? ये एक एंजाइम होता है एलिनेज, जो कि जब आप इसको तोड़ रहे हैं, क्रश कर रहे हैं, चॉप कर रहे हैं, जिसकी वजह से एलिन एलिसिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो भी आपको बेनिफिट मिल रहे हैं वो इस केमिकल कंपाउंड की वजह से मिलते हैं, जिसका नाम है एलिसिन। ठीक है, या अगर आप सपोज करो आपने उसकी क्लो ली और आप ऐसे इसको खा रहे हैं, तो जब आपके माउथ के अंदर वो दांतों के बीच में वो क्रश होगा तो उस टाइम पे भी ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक सल्फर का कंपाउंड होता है। इसका कंपाउंड होता है सल्फर का कंपाउंड होता है, जिसकी वजह से हमें मल्टीपल बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहला अगर मैं बेनिफिट की बात करूं, ये हमारे जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करता है। अब कोलेस्ट्रॉल दो टाइप का होता है, एक गुड और एक बैड, एचडीएल और एलडीएल। आप ऐसे समझिए कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो एक फैट लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, फैट लाइक कंपाउंड है, या हम लिपिड भी बोलते हैं, आम भाषा में उसको फैट समझिए। ठीक है, फैट लाइक कंपाउंड है। जब उसकी अमाउंट ज्यादा हो जाएगी, कौन से वाले की? बैड की, तो जो आपकी ब्लड वेसल है वो वहां पे जाके जम जाएगा। अगर वो जम जाएगा, ठीक है, सपोज करो ये आपकी ब्लड वेसल है और ये यहाँ पे आके ऐसे जम गया है, तो यहाँ पे जो ये हमारा ब्लड का रास्ता है नैरो हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होगी। तो ये कौन सा डिपोजिट हो रहा है? एलडीएल, बैड कोलेस्ट्रॉल। एक दूसरा कोलेस्ट्रॉल होता है एचडीएल, जो इसको क्लियर आउट करता है और फिर ये लीवर में चला जाता है और लीवर से फिर ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, हमारी बॉडी से बाहर, यानी कि उसकी वहां पे एलिमिनेशन प्रोसेस होता है, तो वो बाहर निकल जाते हैं। तो जो हमारा दूसरा कोलेस्ट्रॉल होता है एचडीएल, तो इसके लेवल पे बढ़ा देता है और इसके लेवल पे कम कर देता है। तो सबसे पहला बेनिफिट हमारा यही है कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, इसको हम बैड बोलते हैं, इसको हम गुड बोलते हैं। गुड क्यों? क्योंकि जो जम है उसको बाहर निकल है, साफ करो। ठीक है, तो इसको तो ये बढ़ा देता है और इसको ये घटा देता है। तो ये पहला बेनिफिट है हमारी हार्ट की या ब्लड सर्कुलेशन की अच्छी हेल्थ के लिए, इसका गार्लिक का, इसकी वजह से, एलिसिन की वजह से। दूसरा बेनिफिट क्या होता है? जो हमारी ब्लड वेसल होती है, ठीक है, अगर उसमें हमें ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो, तो अगर किसी चीज में ब्लड प्रेशर मतलब कि कोई फ्लो बहुत तेज है, अगर आप उसको वाइड कर दोगे तो स्लो डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो गार्लिक यानी कि एलिसिन क्या काम करता है? हमारी इनको वाइड कर देता है, जबकि ब्लड वेसल ये है उसको ऐसे कर देगा, तो हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। दूसरा बेनिफिट हमारा ये हुआ। तीसरा बेनिफिट क्या होगा? हमारी जो बोन्स है, जो हमारी हड्डियां होती हैं, ये उनको स्ट्रॉन्ग करता है। कैसे स्ट्रॉन्ग करता है? हमारी हड्डियों के लिए जरूरी होता है कैल्शियम, तो कैल्शियम को ये एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। ठीक है, जब कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, यानी हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाएगा, बोन से हमारा ब्रेक डाउन होके वो ब्लड में नहीं आएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा? हमारी बोन्स मजबूत रहेंगी। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट हुआ। चौथा बेनिफिट क्या होगा? हमारी बॉडी में अगर कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड बन रहे हैं जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है, तो उसको क्या करता है? ये डिटॉक्सिफाई। ठीक है, एक इसका बेनिफिट हुआ। कैसे? कि उसको बाहर निकालेगा। अरे ये केमिकल कंपाउंड हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, बॉडी के लिए अच्छा नहीं, इसको बाहर निकालो, उसके लिए बेनिफिट है। एक बेनिफिट ये है डिटॉक्सिफिकेशन। आधी से ज्यादा जो प्रॉब्लम या डिजीज होती है वो हमारी बॉडी में इसीलिए होती है क्योंकि अननेसेसरी केमिकल कंपाउंड हमारी बॉडी में बन जाते हैं। ठीक है, और हमें अलग अलग बीमारियां होती हैं। तो अगर बिल्कुल ऐसा कोई केमिकल कंपाउंड नहीं होगा हमारी बॉडी में तो हम बिल्कुल फिट रहेंगे। तो ये उसको बेनिफिट करता है। इसके साथ साथ क्या करेगा? हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि कोई भी अननेसेसरी केमिकल कंपाउंड को बाहर निकाल रहे हैं तो उसके साथ साथ हमारा इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके साथ इसकी एक अलग प्रॉपर्टीज होती है, एंटी माइक्रोबियल, यानी कि अगर किसी माइक्रोब से, किसी बैक्टीरिया से हमें कोई डिजीज हो रही है तो उसको ये किल करने में हेल्प करता है। तो ये एंटी माइक्रोबियल की प्रॉपर्टीज होती है। एक इसमें प्रॉपर्टीज होती है एंटीऑक्सीडेंट। जब हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल बन जाते हैं जो मल्टीपल रिएक्शन करते हैं, बहुत सारी रिएक्शन करते हैं, तो उनको ये क्या काम करता है? एंटीऑक्सीडेंट, उनके अगेंस्ट काम करता है। अनवांटेड हमारी बॉडी में रिएक्शन नहीं होती है, तो ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। एक बेनिफिट हमारा ये हुआ। इसका बेनिफिट हमें कहाँ पे मिलता है? कैंसर में मिलता है। ठीक है, कैंसर के ट्रीटमेंट में, कि एज ए एंटी कैंसर ड्रग हम इसको मान सकते हैं। एक बेनिफिट इसका क्या होगा? हमारा मेंस में देखा जाता है कि उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाती है, और मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा कर देता है।
तो जब ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है तो जो हमारी सेक्सुअल प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो प्रॉब्लम है, उसको ये ठीक कर देता है। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन प्रॉब्लम ब्लड सर्कुलेशन से, तो ये इसको ठीक कर देता है। तो ये कुछ मल्टीपल बेनिफिट है जो मैंने आपको बताए गार्लिक के। अब बात आती है कि हम इसको लेना कैसे है। देखो, जब कोई ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसके लेने से हमें मल्टीपल बेनिफिट होते हैं, अगर आप उसको ओवर हीट कर दोगे, ठीक है, या ज्यादा हीट कर दोगे, तो जो उसकी नेचुरल कंडीशन है वो उससे क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन होने से क्या है? उसकी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगी। तो आप कोशिश करिए, आप घरों में यूज होते हैं टेस्ट के लिए सब्जी वगैरह में, लेकिन अगर आपको मैंने जो मल्टीपल बेनिफिट बताए हैं उनमें से आपको किसी एक बेनिफिट पे फोकस है कि मुझे ये बेनिफिट ज्यादा लेना है, तो आपको क्या करना है? इसको एज इट इज ले सकते हैं आप पानी के साथ ले सकते हैं इसको, या अगर आपने सब्जी बना ली है, आप सब्जी बनने के बाद ऊपर से इसको डाल सकते हैं। ठीक है, एक तरीका आपका ये हो सकता है। तो यानी कि मेन टारगेट ये है कि आप उसको ज्यादा गर्म ना करें, गर्म ना होने दें, क्योंकि ये ब्रेक डाउन हो जाएगा तो आपको बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ रीजन मैंने बताया आपको कि हमें बेनिफिट क्यों मिलते हैं। एक सल्फर कंपाउंड होता है, ठीक है, इसमें सल्फर पाया जाता है और उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सब समझ में आया होगा। फिर मिलता हूं एक नई आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।